Hello everyone, I Professor Reshma Kotwani welcome you all on my educational channel English World. Today in this video we'll be doing part 3 of 4.3. Okay, so before starting with this video I would like to request you that if you are still new to my channel then kindly subscribe it so that you can get the notification of all the videos which I'll be uploading. मैं इस चैनल पे इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रही हूँ. ऑलमोस्ट ज़्यादातर क्वेश्चन बैंक सॉल्व हो चुका है, जितना पेंडिंग है वो हम कंप्लीट कर रहे हैं. ओके, बहुत सारे न्यूज़ ऐसे आ रहे हैं कि आपके एग्जाम्स होंगे कि नहीं होंगे, तो आप आपकी तरफ से प्रिपेयर्ड रहो, आपकी तरफ से प्रिपरेशन छोड़ो मत. अगर कोई न्यूज़ आता है तो आई विल अपडेट यू, फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल. ओके, और आगे आपको 12th के बाद क्या करना है, कौन से ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हो सकते हैं, ये सारी चीज़ों के लिए मैं आपके साथ जुड़ी रहूँगी. आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए. हमने पहले के 2 पार्ट्स में 4.3 के पहले के 2 पार्ट्स में कुछ 10 क्वेश्चंस किए थे, जिसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 किया था, देन 11 किया था. टोटल 18 क्वेश्चन है, तो 8 क्वेश्चंस पेंडिंग है. ये थर्ड पार्ट है 4.3 का. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. कुछ टाइम के लिए आई वॉज नॉट एक्टिवेटेड ऑन माई यूट्यूब चैनल बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इशूज़, बट आप सब लोगों की वजह से, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, उनके वजह से, उनके वेल विशेस की वजह से टुडे आई एम परफेक्टली फाइन. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10 is the mention of new places adds a pace to the story. Justify. मतलब पूरे स्टोरी में कुछ प्लेसेस बताए गए हैं जिसके जो हमारी ये स्टोरी को स्पीड देते हैं. पेस रेफर्स टू स्पीड. ओके, तो मैंने ये स्टोरी फर्स्ट पार्ट में मैंने पूरा स्टोरी बताया हुआ है, देन मैंने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट किए हुए हैं. तो 10th क्वेश्चन में वो सारी स्टोरी प्लेसेस के नेम्स मेंशन किए गए हैं, मैंने लिखे हैं, और देन उन प्लेसेस पे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी वो लिखी हुई है. जैसे सबसे पहले मैंने लिखा है बेकर स्ट्रीट के बारे में. बेकर स्ट्रीट पे क्या हुआ था, बेकर स्ट्रीट पे मैरी मॉस्टन ने अपनी स्टोरी एक्सप्लेन की थी होम्स एंड वॉटसन को. देन लीसियम थिएटर पे तीनों ट्रायो मींस जहाँ पे भी ट्रायो यूज़ किया गया है उसका मतलब है मैरी मॉस्टन, होम्स एंड वॉटसन. ओके, तो ये ट्रायो लीसियम थिएटर पे पहुँचे. जैसे ही मैरी मॉस्टन को मिलता था हर एवरी ईयर एक ज्वेल मिलता था, ठीक है, उस पर पर्ल मिलता था, उस पर ऐसा लिखा हुआ, और उसके साथ जो लेटर था वहाँ पे उसको लीसियम थिएटर आने के लिए बोला गया था. देन थेडियस शॉल्टो का घर के बारे में बताया है जहाँ पे मेन सारी चीज़ें हुई थी. फाइट हुआ था मेजर शॉल्टो और मिस्टर मॉस्टन के बीच में. देन उसके फादर जब लास्ट में डेथ बेड पे है तो तब उनको गिल्ट हो रहा है कि मैंने गलती की है. ही टेल्स देम अबाउट आएगा यहाँ पे, तो उनको पता चलता है कि उन्होंने गलती की है अपने फ्रेंड के साथ धोखा करके. अब वो चाहते हैं कि मैरी को सारा ट्रेजर, जितना ट्रेजर में उसका पार्ट है वो मिले. ये सब थेडर शॉल्टो के घर पे हुआ था. देन नेक्स्ट हमारा प्लेस है फैमिली हाउस शॉल्टो एस्टेट, जहाँ पे बार्थलोमेव शॉल्टो था और उसका डेथ हो चुका था. ठीक है. देन थेम्स रिवर जब वो बार्थलोमेव शॉल्टो के पास जा रहे थे, अपने डेस्टिनेशन पर जा रहे थे, तब उनको एक थेम्स रिवर के बाजू में थेम्स रिवर उस बीच में आई थी, और थेम्स रिवर में के बाजू में थेम्स रिवर पे ही होम्स जो है वो उसने टोंगा को मारा है जब वो फायरिंग कर रहा था, और उसने कैच किया वुडन लेग मैन को और जोनाथन स्मॉल को. ठीक है. देन वापस जब वो बेकर स्ट्रीट आया तो बेकर स्ट्रीट में उसे जोनाथन स्मॉल को वो लेके आया, और जोनाथन स्मॉल को उसने वापस अपने घर पे, बेकर स्ट्रीट ये वो है जहाँ पे दोनों रहते थे, होम्स एंड वॉटसन रहा करते थे. ठीक है. तो बेकर स्ट्रीट में आने के बाद जोनाथन स्मॉल ने पूरा स्टोरी, बिहाइंड द सीन स्टोरी पूरा एक्सप्लेन किया, और हमें भी सारी स्टोरी पता चली. ओके, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11. मैंने आपको पार्ट 2 में ही बताया था. राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर वॉटसन. डॉक्टर वॉटसन एक सेंसिटिव कैरेक्टर है. डॉक्टर वॉटसन के बारे में बताना है. देखो मैंने क्या लिखा है. द कैरेक्टर ऑफ डॉक्टर वॉटसन एज रिटन बाय कैनन डॉयल इज द मोस्ट. कैनन डॉयल ने ये स्टोरी लिखी हुई है, तो वो क्या लिखते हैं, डॉक्टर वॉटसन जो है वो ज़्यादा लॉयल, इंटेलिजेंट और मॉडेस्ट कैरेक्टर है. ठीक है. एक डॉक्टर है वो बाय प्रोफेशन. एक एम्पैथेटिक मैन है जो दूसरों के इमोशंस को, सिचुएशंस को बहुत अच्छे से समझते हैं. वो एक बहुत ही कीन ऑब्जर्वर है, लोगों को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, उनके इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड को समझते हैं, उनको देख के उनके इमोशंस और फीलिंग्स को वो जज करते हैं. ठीक है. तो वो अलग अलग जो कैरेक्टर्स हैं नॉवेल में, उन कैरेक्टर्स को
डॉक्टर वॉटसन समझते हैं, उनके फीलिंग्स को और इमोशंस को समझते हैं। ठीक है, तो वो इससे पता चलता है कि उनका जो कैरेक्टर है वो एक सेंसिटिव कैरेक्टर है, वो इमोशनल सिचुएशंस को, इमोशनल स्टेटस को, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन की इमोशनल स्टेटस को समझा करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा 10th और 12th क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 13th क्वेश्चन है हमारा, द पेपर फाउंड इन द डेस्क ऑफ कैप्टन मॉर्स्टन इज द सेंटर ऑफ एक्शन। जो कैप्टन मॉर्स्टन के डेस्क पे पेपर मिला था वही सेंटर ऑफ एक्शन है, वही मतलब पूरी स्टोरी का सेंटर एक्शन वही है। ठीक है, तो अब उस पेपर के बारे में आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, द पेपर दैट मैरी गेव टू होम्स, एक पेपर मैरी मॉर्स्टन ने होम्स को दिया था, शेरलॉक होम्स को, जो उसको उसके फादर के डेस्क, फादर कौन है उनके, मॉर्स्टन, जो उसके डेस्क पे मिला। ठीक है, कैप्टन मॉर्स्टन के डेस्क पे मिला। तो जो वो पेपर था उसमें लोकेशन था एक हिडन ट्रेजर का, मतलब इस खजाने का लोकेशन था, और वो पेपर एक प्रूफ था डिटेक्टिव के लिए। ठीक है, दैट द स्टोरी नरेटेड बाय जोनाथन स्मॉल वाज ट्रू, और उस पेपर की वजह से ही पता चला कि जोनाथन स्मॉल ने जो स्टोरी बताई है वो ट्रू है, जिसकी वजह से होम्स को, शेरलॉक होम्स को हेल्प मिला कि वो फिर से केस को अप्रोच करे, रिकंसिडर करे। ओके, reconsiders approach to the case more deeply. As far as examination of paper, the case needs more attention. Examination of paper is concerned, case needs more attention. उसको देख के पता चला, इस पेपर को देख के पता चला कि इस केस को अब ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है। शेरलॉक जो है उसने बहुत सारे डिडक्शंस किए, मतलब बहुत सारे उसने अंदाजे लगाए पेपर को देख के, और वो अंदाजे सब उसके करेक्ट गए, एट मोस्ट एक्सटेंट तक करेक्ट गए, और उस पेपर ने इस तरीके से शेरलॉक होम्स को और डॉक्टर वॉटसन को वो केस सॉल्व करने में बहुत सक्सेसफुली, बहुत अच्छे से हेल्प किया। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन इज, आई मे बी वेरी ऑब्ट्यूज होम्स, ऑब्ट्यूज मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, बुद्धू बोल सकते हो आप, बट आई फेल टू सी व्हाट दिस सजेस्ट, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या सजेस्ट कर रहा है। ये स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है बाय हाईलाइटिंग द डिफरेंस इन डिड्यूसिंग द केस। जैसे मतलब ये स्टेटमेंट के ज़रिए बताना है कि किस तरीके से केस का जो डिडक्शन है, जो अंदाज़ा लगा रहे हैं उसमें डिफरेंस आ रहा है। अब ये डायलॉग पहले तो बोला किसने और कब बोला, हमें ये लिखना है। ये डायलॉग बोला है वॉटसन ने, डॉक्टर वॉटसन ने शेरलॉक होम्स को। जब शेरलॉक होम्स ने डॉक्टर वॉटसन को बोला कि उसे एक ओल्ड कुछ न्यूज़पेपर्स मिले हैं जिसमें मेजर शॉल्टो 28 अप्रैल 1882 को डेथ हुआ था, उनका ये बताया हुआ है। ठीक है, तो होम्स जो है उसे एक आइडिया मिलता है, वो सारा ओल्ड न्यूज़पेपर्स देख के उसको आइडिया मिलता है कि कुछ तो कनेक्शन है शॉल्टो के डेथ में, और वो जो पर्ल्स मिल रहे हैं जो मैरी मॉर्स्टन ने बताए थे, जो मैरी मॉर्स्टन को पर्ल्स मिल रहे हैं उसमें और शॉल्टो के डेथ में कुछ तो कनेक्शन है, ऐसा किसको लगता है, होम्स को। कैसे पता चला उसको, कुछ न्यूज़पेपर्स देख के या पुराने रिकॉर्ड्स देख के। बट ये सारी चीज़ें जब वो वॉटसन को बोलता है तो वॉटसन उसे ये स्टेटमेंट देता है कि आई मे बी वेरी ऑब्ट्यूज होम्स बट आई फेल टू सी व्हाट दिस सजेस्ट। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों हो क्या रहा है, मतलब इस सारा ये जो क्लूज है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ओल्ड इन्फॉर्मेशन, ये क्या सजेस्ट कर रही है। तो होम्स क्या कर रहा है, वो केस डिड्यूस कर रहा है प्रॉपरली, वेयरएज डॉक्टर वॉटसन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो गेस नहीं कर पा रहा है इन्फॉर्मेशन से जो मैरी मॉर्स्टन ने होम्स को दी है। सी दिस इज मैरी, प्लस नहीं आएगा यहाँ पे, ओके, ये दिस इज मैरी। ही लैक्स कॉन्सेंट्रेशन, ही मतलब यहाँ पे वॉटसन के बारे में बात की गई है। वॉटसन लैक्स कॉन्सेंट्रेशन एंड अनएबल टू डिड्यूस इट प्रॉपर्ली। वॉटसन ने बराबर से सुना ही नहीं मैरी ने क्या इन्फॉर्मेशन दिया, और उसको ओल्ड जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उससे भी कोई वो डिडक्शन कर नहीं पा रहा है, तो ही लैक्स कॉन्सेंट्रेशन। ऑन द अदर हैंड हमें ये पता चलता है कि होम्स जिसने डिड्यूस किया कि शॉल्टो के ईयर को सब कुछ, शॉल्टो के बच्चों को, बेटों को कुछ तो पता है, ये मिस्ट्री पता है केस की, ये सब उसने ओल्ड इन्फॉर्मेशन से फाइंड आउट किया और मैरी के इन्फॉर्मेशन से फाइंड आउट किया। एट द एंड होम्स डिडक्शन प्रूव टू बी हाईली करेक्ट, और एट द एंड हमें ये पता चला कि होम्स के जो डिडक्शंस है, मतलब होम्स के जो अंदाजे है वो सही है, वो हाईली करेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस किए, जिसमें 10th 1 था, 11th मैंने ऑलरेडी पार्ट 2 में करवाया था, यहाँ पे मैंने पार्ट 3 में 10th 12th 13th एंड 14th करवाया, और 4 क्वेश्चन हमारे पेंडिंग है 15 16 17 18, वो हम पार्ट 4 में करेंगे और वो मैं जल्दी आपके लिए लेके आऊँगी। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आई विल रिप्लाई ओवर देयर। और अगर आपको कोई टॉपिक नया चाहिए, कोई और टॉपिक चाहिए जिसको आप जो आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।